हेलो यूट्यूब, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कॉमिक ट्यूब। आज हम इस वीडियो में द बैटमैन के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। साथ ही में मैं इस ट्रेलर का कौन सा पार्ट कहाँ कंटिन्यू होने वाला है ये भी बताऊंगा, और इस स्टोरी कैसे होगी इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन होगी, और ट्रेलर में जो सॉन्ग यूज किया गया है वो भी बताऊंगा। तो कॉमिक ट्यूब से मैं हूं विक्रम एंड विदाउट एनी डिले चलिए शुरू कर। तो इस 22 अगस्त को फैंडम में मच अवेटेड बैटमैन का ट्रेलर आखिरकार आ ही गया, और मुझे तो ये ट्रेलर बहुत कमाल का लगा है और मैं इसे इतनी बार देख चुका हूँ कि अब तो मैं खुद बैटमैन जैसा फील करने लगा हूँ। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है, क्योंकि ट्रेलर में ऑलमोस्ट पूरी मूवी का प्लॉट रिवील हो चुका है, और जो ट्रेलर में नहीं दिखाया है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है वार्नर ब्रदर्स के और डीसी के लोगो के साथ, जो कि रेड कलर में है, और इस मूवी में रेड बहुत इंपॉर्टेंट कलर लग रहा है, जो कि ब्लड का भी सिंबल है। फिर हमें फर्स्ट लुक मिलता है रेडलर का, जो कि ग्रीन जैकेट और मास्क के साथ है। वैसे ये लुक कॉमिक एक्यूरेट तो नहीं है, बट ये मूवी मैट रिव्स ने बहुत रियलिस्टिक बनाई है, जिसकी वजह से रेडलर को भी नॉर्मल लुक मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ रेडलर ने गोथम सिटी के मेयर को मार दिया है और उसके चेहरे को टेप से बंद कर दिया है, और उसके ऊपर खून से लिखा है नो मोर लाइट्स, यानी कि रेडलर अब और झूठ नहीं चाहता। यहाँ ऐसे पता चलता है कि रेडलर भी गोथम से जुर्म खत्म करना चाहता है, और कहीं ना कहीं अब उसे ऐसा लगने लगा है कि बैटमैन भी झूठा है, इसलिए अब वो बैटमैन के लिए क्लू छोड़ रहा है और चाहता है कि बैटमैन उसे ढूंढे। लेकिन हर क्लू के बदले वो एक मर्डर कर देता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आगे ऑफिसर गॉर्डन मर्डर लोकेशन पर पहुंचते हैं और वहां उनके साथ बैटमैन भी होता है। जैसे कि बैटमैन का ये सेकंड ईयर है, तो बैटमैन ने क्राइम को कम करके गॉर्डन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली है, जिसकी वजह से गॉर्डन ने उसे मर्डर लोकेशन पर बुलाया है। और यहाँ हमें बैटमैन का फर्स्ट लुक मिलता है, और उसका सूट सच में बहुत कमाल का है, और मैट रिव्स ने इस सूट को बेसिक रखा है, जो हैंडमेड लगता है, क्योंकि ब्रूस का ये सिर्फ सेकंड ईयर है, तो अब तक वो हाईटेक नहीं बना। फिर वह गॉर्डन बैटमैन को रिडलर का क्लू दिखाता है, जो कि बैटमैन के लिए है, और उसमें एक मैसेज है, और वहां भी कोडिंग में लिखा है ही लाइक्स स्टील। फिर हमें मिलता है उस वक्त के कमिश्नर का लुक, जिसके पीछे गॉर्डन खड़ा है, और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ शायद वो गोथम को रिडलर को पकड़ने का प्रॉमिस कर रहा है और गोथम में शांति रखने की अपील कर रहा है, और ब्रूस ये सब दूर से देख रहा है। फिर हमें बैटमैन ग्रेवयार्ड से जाते हुए दिखता है, जिसके कुछ बीटीएस हमें कुछ दिन पहले मिले थे, और पहुंचता है सीधे बैटकेव में। ये बैटकेव बाकी बैटकेव से बहुत अलग है, जिसमें इतने एडवांस गैजेट्स तो नहीं है, बट एक बेसिक सा डिटेक्टिव सेटअप बनाया है। अगला सीन है मेयर के फ्यूनरल का, जहाँ ब्रूस वेन भी है, और अचानक वहाँ एक गाड़ी क्रैश हो जाती है और ब्रूस एक बच्चे को बचाता है, और उस गाड़ी से एक विक्टिम निकलता है, जिसके पास बैटमैन के लिए एक मैसेज है। ब्रूस यहाँ बैटमैन कैसे बनता है ये देखने वाली बात हो, लेकिन वो विक्टिम एक ह्यूमन बॉम्ब है, जो ब्लास्ट हो जाता है, और वहाँ एक और मर्डर हो जाता है। फिर फर्स्ट लुक मिलता है कैट वुमन का, और कैट वुमन का सूट भी हैंडमेड और बेसिक सा है। वो मेयर के घर कुछ चोरी कर रही है, तभी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हुए बैटमैन पहुंच जाता है, और उनका एक सीन दिखाया है। फिर हमें पेंगुइन का फर्स्ट लुक मिलता है, और ये लुक देख के कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये कोलिन फेरल है। यहाँ बैटमैन आया है उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, जहाँ बैटमैन कुछ गुंडों से भिड़ जाएगा। एक सीन बैटमैन के कॉस्ट्यूम का, जो ब्रूस बना रहा है, जिसके बनने के बाद की फुटेज हमने कुछ महीने पहले देखी थी। आगे बैटमैन पुलिस से लड़ रहा है, और गॉर्डन उसे रोक रहा है। जैसे कि गॉथम में बैटमैन की वजह से रिडलर मर्डर कर रहा है, तो यहाँ शायद अब पुलिस नहीं चाहती कि वो बैटमैन के साथ काम करे, इसलिए वो लोग लड़ रहे हैं। फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे धाकड़ सीन, जहाँ बैटमैन एक इंच भी नहीं हिलता और सारे गुंडों को खड़े खड़े तोड़ देता है। यहाँ दिखाया गया है कि बैटमैन कितना पावरफुल है, और उसका फर्स्ट डायलॉग, जो कि इस फिल्म में आई एम बैटमैन की जगह आई एम वेंजेंस कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि मैं हूँ प्रतिशोध। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर बैट मोबाइल दिखाई गई है, जिसमें बैटमैन पेंगुइन का पीछा कर रहा है। फिर दिखाया गया है मूवी का टाइटल, जो कि रेड कलर में है, और लास्ट में बैटमैन अपना मास्क उतारता है, और ब्रूस के आंखों के नीचे हम ब्लैक मेकअप सर्कल को देख सकते हैं, जो आज से पहले किसी मूवी में नहीं दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि मैट रिव्स ने इस फिल्म को कितना रियलिस्टिक बनाया है। और बैकग्राउंड में रिडलर बैटमैन से कहता है कि तुम भी इस झूठ का हिस्सा हो, जिसका पता तुम्हें चल जाएगा। इस लास्ट डायलॉग से ये पता चल जाता है कि रिडलर भी जुर्म को खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि बैटमैन भी अब जुर्म का हिस्सा बन चुका है, और रिडलर उसका दुश्मन बन जाता है। अब ये पता करने वाली बात होगी कि कैसे बैटमैन बुराई का हिस्सा बन चुका है, और कैसे कातिल तक पहुंचता है। मैट रिव्स ने ये मूवी अब तक सिर्फ 25% शूट की है, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो अभी से इस मूवी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसे आने में 1 साल बाकी है। आई होप कि मूवी और डिले ना हो। और ट्रेलर में जो सॉन्ग प्ले हो रहा है वो है निर्वाणा का समथिंग इन द वे,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और लाइक करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी बढ़ती फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं कॉमिक ट्यूब की अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, साइनिंग ऑफ।